हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करेंगे वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ही है। बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों की तरफ से ये मुझे क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि मैम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताइए, थोड़ा सा समझा दीजिए उसको। तो एक्चुअली एक वीडियो आ चुका है लेकिन आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया, तो इसमें आज मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो करवाऊँगी कि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, नोट्स लिखने आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए तो आप इजीली इसको कर लें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले फ्रेंड्स बता दें कि जो भी चैनल हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएड एंट्रेंस और भी टीचिंग से रिलेटेड जितने कॉम्पिटिशन होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास में आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोग जो करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि इसीलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो मुझे लाना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये है क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? व्यक्तिगत, जिसको हिंदी बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। अलग क्यों हैं और किस तरह से अलग हैं, यही क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर चाहें अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को ऑब्ज़र्व करें, अपने घर में रहने वाले लोगों को अपने आप से मिलाएं, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं। दूसरी बात है कि ये अलग होने का रीज़न क्या है। अगर आप ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग रियल लाइफ से ही ले सकते हैं। तो अगर बाय द वे एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं, जो भी आप याद करके जाते हैं, तो जो रियल लाइफ में आपने देखा है, समझा है, उसको लिख कर आइएगा। क्वेश्चन छोड़िएगा मत। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से करना है, लर्न करके ही जाना है। लर्न करने की बात ही नहीं, इसको समझ के जाइए। और थोड़ा सा एक टेक्निक होता है लिखने का, प्रेजेंटेशन वे होता है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसको फॉलो कर दीजिए। देखिए, मार्क्स आपके पास हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये है क्या? हम सब एक दूसरे से अलग हैं। इसमें पहले तो आप ये व्यू देंगे कि ये है क्या, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? तो हमारे खाने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे उठने का, बैठने का, हर चीज़ एक दूसरे से अलग होता ही है कहीं ना कहीं। और इसके बाद इतना व्यू देने के बाद आपको स्किनर के बारे में, स्किनर का भी ये कहना है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, वो बोलने में, रहने में, बैठने में, उठने में, सोचने में हो सकती है। इसी तरह से वुड्सवर्थ का है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता हमारे समाज में पाई जाती है और इसका रीज़न जो है वो हेरिडिटी, वंशानुगत होता है, इन्वायरमेंट होता है इसका रीज़न। तो ये वुड्सवर्थ एंड आपका स्किनर, ये तो बोला हुआ है इनका, तो उनका नाम लिख करके आप उनको डिस्क्राइब कर देंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से लिखने का तरीका बताई हूँ, जब भी आप किसी फिलोसोफर का नाम लिखते हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा दूसरे कलर से, दूसरे पेन से, और फिर उसके बाद डील कर दीजिएगा इस तरह से। ये हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको आपको कम से कम 1.5 पेज में या 1 से 1 तो डेफिनेटली 100 तो ज़रूरी लिखना है आपको, 1.5 से 2 पेज में एक्सप्लेन करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। फिर उसके बाद से आपको अपना व्यू लिखना है कि आपके अकॉर्डिंग कैसा है। आप चाहें तो एक रियल लाइफ का एग्जांपल उठा करके दे सकते हैं। आप अपने आप को अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं और वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपको अपना व्यू लिखना हो तो। अब इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो इससे मिलता जुलता आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को लिखना होगा। और आप अगर सही में बोलूँ तो रियलिटी से निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग बुक इस लैंग्वेज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, सब पहला लिखेंगे फिजिकल, शारीरिक रूप से। कोई छोटा होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, कोई हेल्दी होता है, कोई बहुत पतला होता है, तो फिजिकली डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट शारीरिक डिफरेंस, अंतर लिख सकते हैं, फिजिकल डिफरेंस। और फिजिकल डिफरेंस लिखने के बाद अंडरलाइन और उसको एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरह से।
फिर सेकंड जो होता है इंटेलिजेंस, क्योंकि हम लोग एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हम लोग ये बात ज़रूर देखेंगे कौन कितना बुद्धिमान है। इंटेलिजेंस की क्या बात है, उनकी बुद्धिमत्ता कितनी है। तो ये वाइज भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं इंटेलिजेंस वाइज। तो इस इंटेलिजेंस लिखने के बाद आपको ये मैं आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बता रही हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नता कैसी कैसी हो सकती है। देखिए, ये अगर शॉर्ट नोट्स में आए, लॉन्ग में आए, जैसे आए आपको लिखना इसी तरीके से। तो इंटेलिजेंस वाइज भी होता है, एटीट्यूड वाइज भी होता है, उनका व्यवहार जो होता है उससे भी होता है। कोई बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कोई थोड़ा सा पेशेंस उनमें ज़्यादा होता है, कोई बोलता कम है, कोई ज़्यादा बोलता है। तो एटीट्यूड वाइज भी होता है, व्यवहार वाइज, व्यवहार की तरफ से जो है डिफरेंसेस ये होते हैं। फिर है आपका अचीवमेंट्स। अगर जैसा आपका आप व्यवहार है, जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसा बिहेवियर है, उस अचीवमेंट्स है। कोई बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा लेता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, कोई ऑन द वे होता है, किसी को मीडियोकर होता है, मतलब इस तरह से अचीवमेंट वाइज। मोटर एबिलिटी का जो डिफरेंसेस होता है थोड़ी सी बाद में जाके समझ में आता है, पता चलता है कि कौन सा बच्चा या फिर कौन सा इंसान जो है टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, उसको टेक्निकल बेस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये डिफरेंसेस भी होता है। ये थोड़ा मतलब 10-12 साल के बाद पता चलता है कि कौन से बच्चे को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद से आपका आ जाता है रेशियल डिफरेंसेस। कलर वाइज डिफरेंस होता है, मोटा पतला ये सब तो होता ही है। कलर किसी का बहुत डार्क, कोई बहुत फेयर, कोई थोड़ा सा सांवला, इस तरह से होता है। तो रेशियल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस, कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई रोते रहता है, कोई किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो इमोशन वाइज। इकोनॉमिकल डिफरेंसेस भी आता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये डिफरेंसेस हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बनी हुई है। तो इतने डिफरेंसेस 7-8 डिफरेंसेस मैं खुद से आप लोगों के लिए लेकर आई, जो बुकीज़ लैंग्वेज होगा उसमें आप लिख देंगे। ये टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस है। अब आते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है डिफरेंसेस के, क्या डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डिफरेंस इसमें जब भी आएगा ना तो हेरिडिटी लिखिएगा, वंशानुगत सबसे पहले। क्योंकि हम लोग फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो वो वंशानुगत ही होता है, वो जेनेटिक होता है, वो मम्मी पापा दादा दादी जो भी रहते हैं उनसे आता है। तो पहला होगा वंशानुगत, जो पॉइंट है वो इफ़ेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सेकंड है वातावरण, जो एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में पालन पोषण होता है वो। थर्ड है कास्ट हो सकता है, कास्ट वाइज भी, क्योंकि जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी कास्ट के अकॉर्डिंग आपकी परवरिश हुई रहती है, तो वो कास्ट, नेशन, ये इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। फिर एज, आप किस एज के हैं वो भी आपको इफ़ेक्ट करता है। आप 10 साल का बच्चा अलग तरीके से सोचेगा, 20 साल का अलग तरीके से सोचेगा। एज है, इंटेलिजेंस फैक्टर्स भी है, टेम्परामेंट है, कितनी जल्दी हाइपर होता है क्या, ये भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि यहाँ पे टॉपिक दिखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अगर इतने डिफरेंसेस है तो एक टीचर के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है, क्योंकि उसके एक क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है पहले तो उसको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके कैसे किस बच्चे को डील करना है वो देखना। तो इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में कैसे लाते हैं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो अपने क्लास का साइज रखते हैं बहुत लिमिटेड रखते हैं। 30 बच्चा है तो 25 to 30 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में रहेंगे। अब उसमें से टीचर्स को थोड़ा सा इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि इसमें कितने बच्चे कैसे एक दूसरे से अलग हैं। फिर वो क्या करेंगे कि डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न में जो बच्चे का थोड़ा सा टेम्परामेंट या बिहेवियर मैच कर रहा है उनको एक क्लास में, बाकी को दूसरे क्लास में, ऐसे उन लोगों को डिवीज़न करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर डिवीज़न। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में यही रहता है, बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, फिर उनके अकॉर्डिंग क्लासेस डिवाइड करना। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको होम टास्क।
उनके अकॉर्डिंग ही उनका जो है होमवर्क मिले, जिसको वो प्रॉपर वे में कर पाएँ और अपने आप को और ज़्यादा एनहेंस कर पाएँ। फिर उसके बाद है करिकुलम भी बनाया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग, जो बच्चे जैसे हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। टीचिंग मेथड, टीचर के पढ़ाने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए कि एक टीचर ने एक क्लासेस में से 50 बच्चे थे, उन्होंने अलग अलग कर दिया, 25 कर दिया। 25 जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनकी इंटेलिजेंसी जो है ज़्यादा है, तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। जो 25 है जो सेकेंड क्लास में है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग उनको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उनको अपने टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल फाइंड आउट ऑफ कोर्स टीचर को करना पड़ता है और वो देखना भी पड़ता है। इक्वालिटी फॉलो करना, हर एक किसी भी बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ या उसके साथ पार्शलिटी हो रही है, मुझे उनके जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं, एंड थर्ड जो है हमारा कि एजुकेशन में किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, अलग अलग बांट कर आए, तो भी हो सकता है कि अगर शॉर्ट में देगा तो सिर्फ लिख देगा राइट द फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिर्फ फैक्टर लिखने को देगा तो आपको वो लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लिख देगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर शॉर्ट में आया तो, लॉन्ग में आया तो तीनों आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बस यही। और भी जो आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग इस वीडियो में भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी एक आप लोगों को दिया गया है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक क्लास आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ओपन किया है, जिसमें कि आप लोग चाहें तो पर्सनली क्लास ले सकते हैं। कुछ उसका मेथड है जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उस पर बताया जा रहा है, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्वेरीज़ अगर आपको हैं तो वो भी जूम के थ्रू हम लोगों ने जूम पे क्लासेस स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे बच्चे उसको अटेंड कर रहे हैं, उनको बेनिफिट भी हो रहा है और उनको के जो भी क्वेरीज़ है उसको सॉल्व भी किया जा रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।